जन्म के अंधे को दृष्टिदान। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसने चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था न उसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम समेत प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सनी, और वो मिट्टी उस अंधे की आँखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलोन के कुंड में धो ले। सिलोन का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगता करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं ही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आँखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सनी और मेरी आँखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलोन में जाकर धो ले। अंत में गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उसे, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सनकर उसकी आँखें खोली थी, वह शब्बात का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आँखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आँखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्बात का दिन नहीं मानता। दूसरे ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अंत उसमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आँखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, यह भविष्यद्वक्ता है। परंतु यहूदियों को
विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है। जब तक उन्होंने उसकी जिसकी आँखें खुल गई थी, माता-पिता को बुलाकर उनसे न पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? फिर अब वह कैसे देखता है? उसके माता-पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और न यही जानते हैं कि किसने उसकी आँखें खोली। वह शाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। वे बातें उसके माता-पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता-पिता ने कहा, वह शाना है, उसी से पूछ लो।